नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर जयपुर से। ये बड़ी खबर, आइडिया इन्फिनिटी आईटी सॉल्यूशंस ने दाग लगा दिया है। आबकारी विभाग की छवि में ना मिटाया जा सकने वाला ये दाग लगाया। 22 दिन बाद भी आबकारी विभाग की व्यवस्थाएं बेपटरी हैं। विभाग ने 2 अक्टूबर से लागू किया था IEMS 2.0 सॉफ्टवेयर। राजकॉम के मार्फत बेंगलुरु बेस्ड कंपनी ने तैयार किया ये सॉफ्टवेयर। आईडी इन्फिनिटी आईटी सॉल्यूशंस ने ये सॉफ्टवेयर तैयार किया। सॉफ्टवेयर लागू तो होना था अप्रैल 2024 से, लेकिन करीब 6 महीने देरी से भी ये आधा अधूरा लागू किया गया है। काशीराम हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। काशीराम, क्या कुछ जानकारी? ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो हुआ है, लागू तो किया गया, लेकिन अभी भी आधा अधूरा है। जी मेरा देखिए, आबकारी विभाग ने 2 अक्टूबर से एक नया सिस्टम लागू किया, नया सॉफ्टवेयर लागू किया, IEMS 2.0 इंटीग्रेटेड एक्साइज मैनेजमेंट सिस्टम 2.0। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है ये विभाग के लिए फिलहाल गले की फांस बना हुआ है, क्योंकि लगातार इसकी जो गड़बड़ियां हैं सॉफ्टवेयर की, उसके चलते जो लाइसेंसी हैं विभाग के उनको परेशानी हो रही है, विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको परेशानी हो रही है। 2 अक्टूबर से जब ये लागू हुआ तो 3 दिन के लिए शटडाउन लिया गया था, 2 से 4 तक। यानी इस दौरान ना तो जो RSPCL के डिपो हैं और RSGCM के डिपो हैं उनसे किसी तरह की मदिरा का उठाव नहीं होगा। तो 3 दिन के लिए मदिरा का उठाव नहीं हुआ। लेकिन जब 3 दिन बीते तो उसके बावजूद भी जो व्यवस्थाएं थी वो पूरी तरह से खराब थी, और इस कारण अगले 4 दिन और यानी कि पूरे 7 दिन तक प्रदेश भर में मदिरा का उठाव ही नहीं हो सका। और ये जो लाइसेंसी थे प्रदेश के, जो आबकारी विभाग के करीब 7,400 से ज्यादा जो लाइसेंसी हैं उनको मदिरा नहीं मिल सकी। इससे जो आम जनता थे, उनके जो कस्टमर थे, ग्राहक थे, उनको भी परेशानियां हुई। और ये जो परेशानी है वो अभी तक भी जारी है। लगातार अलग अलग जिलों में इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि जो सॉफ्टवेयर है उसमें वैन नंबर गलत डल गए हैं, किसी की राशि जमा हो चुकी है, वो राशि उनके खाते में दिखाई नहीं देती है, इस कारण मदिरा उठाव नहीं हो पाता। कई लोग ऐसे हैं, कई लाइसेंसी जिन्होंने लाखों रुपए जमा कर रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके खाते में वो क्रेडिट दिखाई नहीं देते और इसी वजह से उनके मदिरा का उठाव नहीं होता। और कई लाइसेंसी ऐसे हैं जिन्होंने पैसे जमा नहीं किया, उसके बावजूद उनके मदिरा का उठाव हो रहा है। तो इस तरह की गड़बड़ियां जो हैं वो अभी भी सामने आ रही हैं। व्यवस्थाएं जो हैं विभाग की, वो अभी भी कई व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो कि कई तरह से जो कि 1.0 पर ही चलानी पड़ रही हैं। IEMS 1.0 जो पुराना सॉफ्टवेयर है उसी पर ही। ये जो कंपनी है आइडिया इन्फिनिटी आईटी सॉल्यूशंस, ये बेंगलुरु की बेस्ड कंपनी है जिसका कि जयपुर में भी ऑफिस है। उसने ये टेंडर हासिल किया था, DOIT के मार्फत ये टेंडर हुआ, जिसमें कि जो राजकॉम बिग फोर सर्विसेज लिमिटेड है उसने करीब 57 करोड़ रुपए में टेंडर अवार्ड किया। बड़ी बात यह है कि जब पूरी तरह से सॉफ्टवेयर फेल साबित हो चुका है, इसमें लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, उसके बावजूद भी जो विभागीय अधिकारी हैं DOIT के और फाइनेंस के, ये इस कंपनी को पेमेंट करने पर आमादा हैं, भुगतान करने के लिए राजी हैं। जबकि नियमानुसार जब तक पूरी तरह से खामियां ठीक नहीं होती हैं और सॉफ्टवेयर पूरी तरह से सुचारू नहीं हो, क्योंकि 6 साल के लिए बिल्कुल, और अभी तक ये सॉफ्टवेयर सही से सुचारू नहीं है। अब बड़ा सवाल है कि कब ये सुचारू होगा पूर्ण तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका काशीराम तमाम जानकारी के लिए।